नहीं पहनती तो सर्दी अर्दी नहीं लगती? सर्दी लगती है और वो होती है, लेकिन हम कपड़ा क्यों नहीं पहनते? हम नागा साधु हैं, सनातन धर्म के जो है अनुयायी है। और वास्तविक में कपड़ा का जीवन होता तो परमात्मा कपड़ा पहना के ही भेजता, नंगा क्यों भेजते सर? तो नंगे आए हैं और नंगे चले जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल समाचार। मेरा नाम है रजनीश सिंह। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं इस समय प्रयागराज में हूँ। प्रयागराज में जो संत महात्मा हैं उन्हीं के हम सब अखाड़े में हैं। ये सेक्टर नंबर 20 पड़ता है। तो हमारे साथ में कुछ नागा साधु हैं, तो उनसे जो बात करते हैं तो जानते हैं कि उनकी कितनी कठोर तपस्या होती है, तब जाकर के वो इस मुकाम पर पहुंचते हैं। चलिए अब हम गुरु जी से बात करते हैं, इस महाकुंभ के बारे में पूछते हैं। सबसे पहले तो हम प्रणाम करते हैं। जी गुरु जी प्रणाम। खुश रहो, आनंद करो सनातन प्रेमियों। आप श्रद्धा भक्ति संपन्न हो और माघ मेला में पधारे हो, बहुत खुशी है हमें। बताइए क्या आपका प्रश्न है? गुरु जी जो आप इस भेष में आए, कब से आए? ये भेष, नागा का भेष में आने में जन्म जन्मांतरों का वो होता, संस्कार होता है जी। और ये सनातन धर्म की आस्था की स्मृति जिनको होती है, तो जन्म जन्मांतरों की किसी को स्मृति होती है, किसी को क्रिया कर्मों के द्वारा स्मृति होती है, किसी को समाज के द्वारा स्मृति होती है, किसी को वर्तमान में स्मृति होती है, किसी को भूतकाल की स्मृति रहती है और किसी को भविष्य की स्मृति आने लगती है, आगे को दिखाई देने लगता है। तो इन स्मृतियों के आधार पर ही वह अपना जीवन की शुरुआत करता है जी। तो हम तो शुरुआत 2003 से किए और पुराने जन्मों की स्मृतियां नहीं, लेकिन वर्तमान स्मृतियां और वर्तमान सत्संग के प्रभाव से, तो उन्हीं सत्संग और वर्तमान स्थितियों को देखते हुए समाज में थे, सही समाज था, तो उसी के अनुसार से सद्बुद्धि आई, प्रभु की कृपा हुई, तो फिर आगे बढ़ते चले गए। क्योंकि यह मार्ग ऐसा है कि अगर थोड़ा सा चलो तो प्रभु कृपा से आगे का चले जाते हैं। तो स्मृति बहुत जल्दी आती है जितना संघर्ष करोगे। तो यह जीवन और आपका या कोई भी जीवन मानव का इन्हीं संस्कारों और स्मृतियों के द्वारा ही चलता है जी। जैसा कि गुरु जी आप कितने जो महाकुंभ हमारी जगह भारत में 4 जगह लगते हैं, तो आप कहाँ होते? महाकुंभ 4 जगह लगते हैं, आप कहाँ विजिट करें? महाकुंभ हमारे सनातन धर्म की धरोहर के रूप में चारों जगह जो है वो चारों जगह जो है 4 जगह संपन्न किया जाता है, होता है। कहाँ कहाँ? प्रथम प्रयागराज, फिर हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। अब इन चारों में हो सकता है, अब किसको पहला कहें किसको दूसरा कहें, ये चारों स्थान कुंभ की स्थल है। यहाँ पर कुंभ होते हैं, लेकिन हर जगह कुंभ होते हैं। महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में संपन्न होता है। जैसे कि गुरुजी लोगों का, बहुत से लोगों को कहना होता है कि नागा साधु हमारे होते हैं तो कभी कपड़े वगैरह नहीं पहनते तो सर्दी अर्दी नहीं लगती? सर्दी लगती है और वो होती है, लेकिन हम कपड़ा क्यों नहीं पहनते? हम नागा साधु हैं, सनातन धर्म के जो है अनुयायी है। तो जो सही बात होती है, जो सत्य होता है, उसी का ही अनुसरण किया जाता है। अगर मान के चलो कपड़ा हम पहनेंगे तो आपको नागाओं के दर्शन कहाँ होंगे? नागाओं के दर्शन नहीं होंगे। जय हो अखंड कल्याण भोलेनाथ। और वास्तविक में कपड़ा का जीवन होता तो परमात्मा कपड़ा पहना के ही भेजता, नंगा क्यों भेजते सर? तो नंगे आए हैं और नंगे चले जाएंगे। और कपड़ों से भी संतुष्टि होती तो बचपन में एक छोटा सा पहनते हैं, फिर और बढ़ते हैं तो एक सामान्य रूप से। क्या आपको इस कपड़े से संतुष्टि है? कपड़े में भी संतुष्टि नहीं है। अभी ये होता है कि वकील की वर्दी हो जाए, कभी सीएम की वर्दी हो जाए, है कपड़ा, लेकिन उस कपड़ों की क्वालिटी में भी ये सब छिप गया। क्या छिप गया? कपड़े हैं तो उसको समानता से सदाचार में जिए। वो तो एक धोती भी बहुत है।
और एक सामाजिक कपड़ा भी है और देहाती कपड़ा भी है। क्यों वकील की कुर्सी के लिए और वर्दी के लिए आप परेशान हो रहे हो? है कपड़ा, लेकिन उसमें डिग्री है। तो इसी तरह इस सनातन की अद्भुत डिग्री है, जो कि नंगे आए हैं और नंगे जाएंगे। और मर्यादा संस्कार के सनातन धर्म से है। अगर संस्कारी सनातनी धर्म की मर्यादा नहीं है तो कपड़ा पहनने से और ऊपर दिखावा करने से कोई मतलब नहीं होता है। इसमें अद्भुत नजारा है कि एक प्राकृतिक है, आपका कपड़ा पहनना प्राकृतिक है, सामाजिक मर्यादा है और एक शास्त्रीय मर्यादा है, एक धर्म मर्यादा है। तो इसलिए नागा बाबा आते हैं और उनका दर्शन किया जाता है। अगर वो कपड़े पहन के आएंगे तो आप नागा के दर्शन कैसे करेंगे? अगर मान के चलो उन्हें ठंड लगेगी तो उनकी महिमा का फिर क्या होगा? तो इसलिए धर्म के लिए संकट सहना होता है और उस संकट में से ही परमात्मा का मिलन होता है। बिना संघर्ष के किसी का जीवन आसान नहीं होता है। वह पथ ही क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। अर्थात हमें हर धाराओं से और जीवन का जितना संघर्ष हम झेल सकेंगे उतना ही महत्वपूर्ण सामाजिक और आत्मिक हम कल्याण कर सकते हैं। जैसे कि गुरुजी, लोगों का ये भी कहना रहता है, जो साधु महात्मा जो नागा साधु होते हैं वो अपने महाकुंभ लगते हैं, अर्धकुंभ लगते हैं, तभी आते, इसके बाद फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। नागा साधु आते हैं, महाकुंभ से हमारा प्रयोजन है, तो महाकुंभ जब होता है तब आते हैं। अगर उससे आप प्रयोजन रख लो, उससे आप जुड़ जाओ तो आपके घर में नागा आएंगे। जब बुलाओगे तब आएंगे, भंडारा करोगे, सामाजिक करोगे तो आएंगे। लेकिन नागा आए और दर्शन करके चले गए, तुम भी आओ दर्शन करके चले गए। आप कांटेक्ट नहीं है, सनातन धर्म से जुड़े नहीं है, सिर्फ आप दर्शन किए, नागाओं के दर्शन किए। क्या कोई नागा का फोन नंबर या उनके आश्रम का या निवास का आपको पता है? नहीं है। तो ये आश्रम है और जिनको पता है उनके लिए नागा हमेशा विद्यमान रहते हैं। देखिए, कुंभ को जरूरत है तो कुंभ में नागा आ जाते हैं, कुंभ में नागा आ जाते हैं। और जो है नागाओं की जरूरत देश को है और धर्म को है। जब वैसा संकट पड़ता है तो कुंभ हो कि महाकुंभ हो, स्थिति हो अनुकूल हो कि प्रतिकूल है, वहाँ पे जहाँ पे जरूरत होती है, जिसे जरूरत होती है वहाँ पे नागा मिलते हैं। जब जरूरत का आप हिस्सा बनोगे तब मिलेंगे। जब कोई संघर्ष होता है, अधर्म होता है, तो अधर्म को नागा की जरूरत होती है, तब नागा वहाँ जाता है, धर्म का प्रकाश करता है। जब जहाँ जहाँ धर्म पतन होता है वहाँ ऑटोमेटिक पहुँच जाता है। तो ये आकाश वो होते हैं प्रभु की मर्जी से, स्वयं पंच वाले है ना, स्वयं इच्छा से ऑटोमेटिक अनाश्रुति कर्म फलेश वहाँ प्रकट हो जाते हैं और वहाँ प्रचार करने लगते हैं। और इसी तरह हमारा नागाओं का और सनातन धर्म का रहस्य बहुत ही गूढ़ है। उसमें जब आर्थिक श्रद्धा में और उनके संस्थाओं में उनके आदर्शों का पालन करेंगे तब जाके कुछ समझ में आएगा। जी, जैसे कि गुरुजी हम देख पा रहे हैं आप ताला लगाए हुए, इसकी क्या राय है? हाँ, यही तो बात है, यही तो समाज के लिए एक दिशा निर्देश है। और दिशा निर्देश ये है कि देखिए, तुमने तो अरमानों के जलते दिए देखे होंगे, हमने तो खुलेआम ख्वाहिशें दफन की है। तो इसका मतलब अलग है। आप कोई अपने लिए परेशान है, कोई देश के लिए परेशान है, कल्याण दोनों का है। मैं भी अपने लिए ही परेशान हूँ। किसी को मान के चलो वैसे आनंद आता है, किसी को वैसे आनंद आता है, और जिसको देने में इतना आनंद आता है उसको पास में रखा जाए तो कितना आनंद आएगा। आपन तेज समारोह आपको तीनों लोग कांपते कांपे अनुभव किया जिन्होंने अमल किया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, नरतन पाई जय पर लोक संवारा। तो इसलिए जिनकी समझ में आता है वो अमल करते हैं,
जिसको जो जरूरत है वो उसे प्राप्त करता है। तो ये जो ताला लगाए आप कब से लगा है ये ताला? ये ताला हमारे लगे 7 साल हो गया और हमारा अटल अखाड़ा है। अटल साधना में अपने आत्मा को, अपने लक्ष्यों को परिपक्व कर रहे हैं। गुरुजी, इस ताले से लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? ताले से लोगों को संदेश मेरा यही है कि एक मन का ताला है, एक वस्त्र का ताला है, और एक सामाजिक ताला है। तो कोई ना कोई ताला लगा करके हर प्राणी है। कोई समाज से डरता है, कोई मन से डरता है, कोई तन से डरता है, लेकिन यहाँ अपने आप, क्योंकि किसी ने आत्मा ही अपना शत्रु है और आत्मा ही अपना मित्र है। तो हम ताला आत्म कल्याण के लिए और जगत हिताय आत्म मोक्षार्थ के लिए ये हम किए हैं, क्योंकि बार बार ये साधना नहीं मिलेगा और ये जो भोग रहे हैं इनको पुराने जन्मों की स्मृति नहीं है। अगर पुराने जन्मों की जब स्मृति आ जाएगी तो एक दिन आपको यही स्मृति में विलीन होना पड़ेगा। गहराई से देख लीजिए और भूत में देख लो, भविष्य में देख लो। आदमी मर जाता है तब भी राम नाम सत्य कर देते हैं, इसी स्थिति में आ जाता है। और जब वासनाएं और हमारा शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है तो ऑटोमेटिक वासनाएं की समाप्ति हो जाती है। तो कोई की आर्थिक स्थिति में समाप्त हुई, किसी की कैसे समाप्त हुई, लेकिन अगर परमात्मा की इच्छा से, आत्म इच्छा से आप इसको साधोगे तो आपका कल्याण होगा। क्योंकि ये साधना बड़ी विलक्षण है। मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलना है, तो जिसको जरूरत है वो कर रहा है, और जिसको इस जन्म की स्मृति है उसे भोग वासना की पड़ी है, जिसको आत्म की पड़ी है उसे साधना की पड़ी है। तो स्मृतियों के आधार पर जिसकी मति, किसी की दुर्मति है, किसी की तो दुर्मति तो दुर्गति, और सदमति है तो सदगति। तो जैसी मति होगी, जैसी क्रिया होगी, वैसे हमारी गति होगी, वैसे आत्मा का कल्याण होगा। तो गजानन भगवान से हमारी यही विनती है, विद्या सुखदाता गण संपत्ति सुखदाता, अच्छी मति बनाए रखें, अच्छी सुमति बनाए रखें और अपने जीवन का कल्याण करें। ताला जरूर लगा लें, चाहे सामाजिक दृष्टि का, चाहे आत्मिक दृष्टि का और चाहे संस्कारिक दृष्टि का। ब्याह करने के बाद समाज में उसे सामाजिक जीवन बिताना चाहिए। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, तो इच्छाओं पर ताला लगा लो है। तो हर एक व्यक्ति के कुछ ना कुछ ताला जरूर लगा ले, जिससे अपने जीवन का आधा कल्याण ही कर सके या पूरा कल्याण कर सके। अगर पूरा कल्याण करना है तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, नर्तन पाई जय पर लोक सनारा। मनुष्य इस विषय वासना से बचाइए। अगर नहीं बचा सकते तो भोगो, कटो मरो। जब 84 लाख बार का तुम्हारा परिवार नहीं दिखाई देता है और 84 लाख योनि है, यानी शब्द कोई सुशब्दित है और कोई खड़े भाषा में है, तो योनि और लिंग आप समझते हैं। तो 84 लाख योनि भोगने के बाद भी गए जन्म अनेकों प्रथा ही गुजर, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। तो 84 लाख बार तक ये जीव जंतु भोगा, क्या किसी की विषय वासना से तृप्ति मिली? और क्या हमारा 84 लाख बार वाला परिवार दिखाई देता है? नहीं। तो छोड़ो, ये तो साफ करके शास्त्री कहता है, यह तन कर फल विषय न भाई। यह तन का फल विषय नहीं है और बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। और वो देवता मनुष्य का शरीर पा करके ब्रह्म की उपाधि ले करके और धर्म की मर्यादा बना करके चले जाते हैं। क्या हम उनका अनुसरण भी नहीं कर सकते हैं? हम तो मनुष्य का शरीर धारण किए हैं। कुछ तो अपने आप को ऊंचा बनाइए, अपना जीवन का प्रकाश बनाइए, क्योंकि इसी मानव शरीर में राम रहीम जी आए, कृष्ण जी आए और इतिहास अमर करके गए। उसी मनुष्य का शरीर तुम्हारा है। नहीं नया बना सकते तो उनके आदर्शों का अमल कीजिए और उन पर चलिए, मनमानी मत कीजिए। क्योंकि हर एक समाज का नियम है, गृहस्थ का नियम है, समाज का नियम है, साधक का नियम है, परमात्मा का नियम है। अगर नियम मर्यादा उल्लंघन करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा।
तो इसलिए हमारा कहना है कि जहाँ तक हो सके अगर ब्रह्मचारी हो साधक हो तो एक पत्नी से भी जीवन संभव है, साधक हो तो सामाजिक ताला से भी आपका कल्याण है। तो कुछ न कुछ ताला लगाइए और अपने आत्मदृष्टि को आगे बढ़ाइए और महाकुंभ के पर्व में अवश्य इसका लाभ उठाइए और सनातन धर्म की धरोहर को पहचानिए, क्योंकि सनातन धर्म पर सबका अधिकार है। ये हमारे सनातनों की धरोहर है और हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं, इसलिए हमें आकर के अपना अपना अधिकार जानने की जरूरत है। देखिए, लेकिन जिसके पास जितना श्रद्धा भक्ति है, जिसका अधिकार है, स्मृति है, वो महाकुंभ में पधारा हुआ है। जिसकी भौतिक स्मृति है अधिक प्रबल है तो खेत खलिहान में अपने कारोबार बिजनेस में फंसा हुआ है। ये हमारी स्मृतियों के द्वारा ही गति होती है। तो जैसे हम सबको संसारिक विषयों को छोड़ते हुए सदमति बनाए रखें, धर्ममति बनाए रखें, इसलिए आत्मा का कल्याण करते हुए सभी सनातन प्रेमियों से मिलते हुए हर हर महादेव का नारा लगाते हुए अपने सनातन परिवार का अनुभूति की आवश्यकताएं है, अनुभूति हो रही है ना। ये अपना वास्तविक परिवार है। 144 वर्षों के बाद ऐसा हमें महाकुंभ मिला। और आगे अगर सुनाओ और आगे अगर मान करो तो जितना इसमें संकट उठाओगे, जितना स्मृति बढ़ाओगे, महाकुंभ से भी अनमोल धरोहरें हैं जो कि आप नहीं जान सकते हो और उनका कोई समय भी नहीं है। तो 12 बरस के 44 बरस के बाद आता है, लेकिन उन अनमोल धरोहरों को समझने की जरूरत है। तो जैसे हमारा 144 वर्षों के बाद है तो कितने का गुणा किया गया? 12 का गुणा जब 12 बार किया गया तो 144 आया ना। हाँ, तो उसमें आपको क्या मिला? महाकुंभ। सिर्फ 12 का गुणा 12 बार किए तो महाकुंभ का नजारा आया। और इस गुणे को थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए। जब इस गुणे को थोड़ा और आगे बढ़ाओगे तो और अनमोल धरोहर आपको प्राप्त होगी और प्राप्त हुई है और इसी के द्वारा हुई है। लेकिन आप 12 का महत्व समझे नहीं तो हम भी काटेंगे, समाज भी काटेगा, देश का कल्याण होगा, सबका अखंड कल्याण हो। इसी कामना के साथ हम वाणी को विश्राम देते हैं। हर हर महादेव। गुरु जी के ये आप लोगों ने विचार जिसने भी सुने हैं और जितने भी लोग वहाँ देख रहे हैं तो इन बातों का अमल करें। और ये 12 का महत्व गुरु जी ने जो बताया बहुत ही अच्छा महत्व है। आप लोग जिसको भी 12 का महत्व समझ में आ गया वो एक बार कुंभ जरूर आएंगे। तो गुरु जी से बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आशीर्वाद लेंगे। जय हो गुरु जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।